नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मेरे वीर, कल कल में 7-8 भाइयों के ऐसे मैसेज या फ़ोन आए कि भैया जी कबूतरों में सोका लकवा या बीमारी आई हुई है। ठीक है, किसी की आँखें आई हुई हैं बच्चों की। मेरे वीर, मैंने जो कबूतरबाजी करी ना, मैं उन चीज़ों पे काम किया जिससे कि कबूतर उड़ता ज़्यादा। ठीक है, उन चीज़ों पे काम किया जिस पे बीमारी कबूतरों में आए ही ना। मेरे भी जब मेरे कबूतरों में बीमारी आई ही नहीं तो मेरे पे इलाज नहीं है बचाने वाले, छुपाने यानी कि बीमार होने के बाद ठीक करने वाले। ठीक है, मुझे सिर्फ कबूतर उड़ाना आता है और वो चीज़ें आती हैं जिससे कि कबूतर बीमारी में आते ही नहीं। ठीक है मेरे वीर, मेरे को बीमारी में आ जाने के बाद लकवा आपके कबूतरों में आ गया, सोका आपके कबूतरों में आ गया, आपके कबूतर मर रहे हैं, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम भाई। मैं आपको लारे मारूँ या झूठी चीज़ें बताता रहूँ, आपको पैसा ख़राब करवा दूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं हूँ सच्चा सुच्चा आदमी, मैं कोई बड़ा उस्ताद नहीं जो मैं घुसा हुआ हूँ अंदर। ठीक है, बाकी यही होता है कि कबूतर अगर ज़्यादा खा के खाना यानी कि खाना खा के तो कम खाना खाया उसने और साइड में जाके पर फुला लिया तो समझ लो उसको बुखार चढ़ गया। ठीक है, मल्टीविटामिन की आयरन की कमी होगी तो समझ लो उसको सोके के बाद लकवा आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ों की कमी पूरी करो आप। जब भी लकवा आता है कबूतर को हीट चाहिए, उसकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी हीट चाहिए। हीट को होता है, ये पुटकंडा होता है ना, जो पुटकंडा जब आओ खेतों में जाते हो तो पैरों में कांडे कांडे से लगते हैं जीरे के टाइप, उसकी जड़ ले आओ, उसको पानी में उबालो, फिटकरी लो एक चम्मच का चौथा हिस्सा, वो पुटकंडे की 2 जड़ें लो, आधा लीटर पानी में उबालो, उबाल के ठंडा कर लो, थोड़ा सा नमक डाल लो उसके अंदर, और वो पानी आप 2-3 दिन पिलाओ, देखो कबूतर बिल्कुल सही हो जाते हैं, लकवा शकवा सोका बोका सब ठीक हो जाता है उससे। पर मेरे भी मैं तो ये कहता हूँ ना, यानी कि आपने लापरवाही करी है तभी आपके खुड्डे में लकवा सोका या आंखों की बीमारी आई है। मेरे को ये बताते हुए ना अजीब सा लगता है। ठीक है ना, बता, दिल भी नहीं करता बताने को कि यार पहले बीमारी आने क्यों देते हो, क्यों लाते हो बाहर से कबूतर। बाहर से कबूतर मत लाओ, खुड्डे की सफाई रखो, सही टाइम पे दाना पानी खिलाओ, दाना पाने से पहले खुड्डे की सफाई करो फिर दाना रखो वहाँ पर। ठीक है, पानी डेली बदलो। ठीक है, खुड्डे बड़े रखो, कबूतर कम रखो, कबूतर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमारी आएगी ही नहीं। यार समझो इस बात को, कबूतर को बीमारी से आने से पहले बचाओ। जब एक बार बीमारी आ गई ना तो फिर वो तो अपना काम करके जाती है, 10-15-20 कबूतर मार के जाएगी या बीमार करके जाएगी, लकवा करके जाएगी। तो भैया ऐसे काम पे लगो जिससे आपके कबूतरों में बीमारी आए ही ना। ठीक है, मैंने हमेशा यही काम करे हैं कि लकवा बीमारी कोई आए ही ना, उसका लीवर सही रखो, उसको खाना ऐसा दो जो उसको एक दिन में पच जाए। ठीक है, लीवर पे ध्यान रखो, उस कबूतरों को बैठो, जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब बीट करते हैं उस बीट पे नजर रखो। अगर आपका कबूतर एक दिन पानी वाली बीट मार रहा है, हरी बीट मार रहा है, तो समझ लो अगले दिन दूसरा भी मारेगा। उसी का आप उस कबूतर उठा के साइड में रख दो जिन्हें पहली बार बीट ऐसी मारी है पानी वाली, उसका इलाज 12 अलग से करो। अगर वो कबूतर उन कबूतरों के बीच में रहेगा तो वहां बीमारी ला देगा। खुड्डे के अंदर वक्त वक्त पे गूगल की धुनी दो। गूगल क्या होता है, बाजार जाओगे कहना गूगल की धुनी दे दो, गूगल देगा आपको। आपने गोहा लेना है, गोहे के अंदर थोड़े नीम के पत्ते डालने हैं, थोड़ा कपूर डालना है और थोड़ी सी गूगल डालनी है, वो उसका धुआं कर दो, कबूतर बाहर निकाल दो, धुआं कर दो, हर 15 दिन बाद कर दो। अगर आपके खुड्डे में बीमार हुई कीटाणु शीटाणु आगे मुझे तब कह देना, आप किसी की बीमारी नहीं आएगी। लीवर को ठीक रखने के लिए कुमारी आसव, वडिंग आसव, ये 2 ढक्कन रोज पानी में मिला के पिलाते रहो। अगर आपके कबूतर में बीमारी आ गई मुझे तब कह देना, नहीं आएगी। या तो चक्रों में क्यों पड़ते हो यार बीमारी लाने के। ठीक है जी, जब बीमारी आ जाएगी क्या कबूतरबाजी करोगे आप। बीमारी तो हमारे कबूतरबाज खिलाड़ियों की लापरवाही से आती है। ठीक है ना, गलत टाइम पे खाना पीना, गंदा खाना पीना, साफ सफाई ना रखना, बाहर से कबूतर लाना, या दूसरा खिलाड़ी जिसके घर में कबूतरों में बीमारी आ रखी है वो आपके घरों में आके आपके खुड्डों में जाए, कबूतर हाथ हाथ में दिखाना दूसरों को। खिलाड़ी मिलने आए ना, बाहर दूर में जाल में छोड़ दो कबूतर, दूर से बिठा के दिखा दो कबूतर। कभी भी अपना कबूतर दूसरे खिलाड़ी के हाथ में मत दो, बीमारी नहीं आएगी। ठीक है भाई, और अपने खुद भी ना पकड़ो कबूतर को अपने हाथ में। क्यों पकड़ना कबूतर को, कबूतर को जितना कबूतर पकड़ोगे आप उतने कबूतर की उड़ान घटती जाएगी। कबूतर के मसल टूटते हैं, कबूतर छूटने के लिए जोर लगाता है, उसके मसल टूटते हैं, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, सिंपल सी बात है, आपने अगर कबूतरबाजी में हिट होना है ना, अगर आपने कबूतरबाजी में हिट होना है तो आपके कबूतर को फिट होना बहुत जरूरी है। वो फिट जब ही होंगे जब उनका आप लीवर सिस्टम अच्छा रखोगे। तो उनको जो देसी चीजें हैं ना, अजवाइन सौंफ, ये इनका पानी बना के दें आप, हरड़ भेड़ आंवले का।
ठीक है, देते रहें आप, कबूतर आपके बीमार कभी होंगे ही नहीं। ठीक है ना, बस साफ सफाई पे ध्यान रखें, बड़े खुड्डे हों, कबूतर कम हो, पक्का जिंदगी भर बीमारी नहीं आएगी। खुड्डे छोटे छोटे हैं, कबूतर 100 कर रखे हैं, 6x6 कबूतर के खुड्डे के अंदर 100 कबूतर हैं, बिट्ठे वही करेंगे, एक दूसरे के पैरों में लगेंगे, गिल्ले भी। मेन बात है, सबसे बीमारी आने की सबसे बड़ी वजह क्या, आपके खुड्डे के अंदर नमी आ गई। अगर खुड्डे में नमी है, बिट्ठे पतली दे रहे हैं, कबूतरों पैरों में लग रही है, वो बीमारी लाएंगी लाएंगी। तो भैया खुड्डा जो होता है पूरा खुशक होना चाहिए, साफ सुथरा खुड्डा, साफ सुथरा खुड्डा, खुशक। डेली सफाई करो, नहीं होता तीसरे दिन करो, करो जरूर। खुड्डे के अंदर फटिया लगाओ, कबूतर जमीन पे ना बैठे, फटिया इस टाइप की हो, जाली इस टाइप की हो कि बीट करे तो नीचे जाए, बस कबूतर को नीचे बैठने की आदत नहीं डालनी देनी। कबूतर हमेशा फट्टी पे ऊपर रहना चाहिए। खुड्डे के चारों तरफ 4-4, 6-6 इंची की फटिया लगवाओ, मतलब नहीं यार बीमारी आ जाए। आपकी कबूतरबाजी में आगे ले जाने का सबसे बड़ी चीज जो है वो आपके खुड्डे हैं, उनके घर, उनके कमरे। जितना बढ़िया उसका माहौल दोगे आप कबूतरों को, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और ये बात पक्की है, जिनके कबूतरों को खुड्डे में बार बार बीमारी आती है वो अच्छे कबूतरबाज कभी नहीं बन सकते, पूरी जिंदगी नहीं बन सकते। तो इस चीज पे काम करो कि आपके खुड्डों में बीमारी कभी आए ही ना। ठीक है, हमारी कामयाबी, हमारी कबूतरबाजी की सबसे बढ़िया वजह यही है कि भाई हमारे खुड्डों में बीमारी नहीं आती। ठीक है ना, रब ना करे आए कभी। ठीक है जी, अभी तक तो नहीं आई, आगे का पता नहीं भाई। ठीक है ना, क्योंकि आजकल जंगली कबूतर हैं, दूसरे खुड्डों में बीमारी आती है, आगे ऊपर बैठ जाते हैं, बीट करके क्या कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये अपनी कोशिश ये करते हैं कि हमारे खुड्डे में आज तक बीमारी आई ही नहीं। 35 साल में सिर्फ 2 बार आई है, 35 साल में 2 बार आई है, वो भी मेरा लालच। मैंने खुड्डा पार शर्त जीती थी, उसमें से एक कबूतर पसंद आ गया, रख लिया, उससे बीमारी आ गई। ठीक है मेरे वीर, समझाया करो मेरी बात। ओके भाइयों।